रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। आज से 1 साल पहले मैंने ये एक शायरी बोली थी जो कि काफ़ी मोटिवेशनल हुई थी बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। यहीं से शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू CSIR नेट 24/7। माय नेम इज़ मेघना श्रीवास्तव। आई एम वेरी श्योर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका 100 मार्क्स यानी LS क्वालिफाई हुआ है। 100 में लेकर चल रही हूँ क्योंकि 100 मार्क्स तक माना जाता है, LS हो जाता है, और JRF के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मान लो अगर आप इवन ओनली PhD हैं, ओनली PhD, और आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द JRF, तो ये कैसे होगा और अभी आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, इतनी क्लैरिटी, चलिए बात करेंगे। सबसे पहले गाइस मैं आप लोगों को बताऊं कि 100 मार्क्स का मतलब क्या है। अगर आप LS या ओनली PhD में आपके रहे होंगे 80 मार्क्स तक भी, मैं इससे कम नहीं मान सकती, इतने मार्क्स आपके रहे होंगे। अब इसका मतलब होता है कि आपके पास एक अच्छी नॉलेज है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, प्रिपरेशन आपकी स्ट्रॉन्ग थी, तभी आपके इतने मार्क्स बने हैं। अब आपको करना क्या है, देखो इम्प्रूवमेंट कहाँ करना है। इम्प्रूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि 2-4 यूनिट और पढ़ ले और क्या कर ले। इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि स्मार्ट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। एग्जाम में आपने क्या गलती की है, कौन से क्वेश्चंस थे जो आप कर सकते थे आपके पेपर एनालिसिस के अकॉर्डिंग। आपका टाइम मैनेजमेंट, कि आप एग्जाम में क्या गलतियां की, आपने पार्ट A पहले किया, पार्ट C बाद में किया, या आपने किस तरीके से मैनेज किया, वो दोबारा आपको नहीं करना है। और एग्जाम का टेम्परामेंट आपको समझना है कि एग्जाम टाइम आपको कितना इंपॉर्टेंट है कि आप रिलैक्स माइंडसेट या काम माइंडसेट से क्वेश्चंस को रीड करें, उस फेज में आपको पहुंचना है। ये अगर आप इम्प्रूवमेंट करते हैं, आपका डेफिनेटली मार्क्स एक्स्ट्रा बन सकता है। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रैटेजी के बारे में। पार्ट A में आपको पता है कि भाई लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, हम इजी मैथमेटिकल क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आपको 10 से 12 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स करना है। इससे ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा लालच में आपको नहीं पढ़ना है। आप अटेम्प्ट कीजिए उतना ही जितना आपको लॉजिकली लग रहा है कि ये करेक्ट है और आप श्योर है। पार्ट B का पेपर हमेशा से ऐसा आता है कि आपके लिए मुश्किल होता है क्योंकि पार्ट B के क्वेश्चंस नए होते हैं। आपको एम करना है लेस पे। अगर आप सोचते हैं कि अगर 35 में से मैं आपके 28, 29, 30 क्वेश्चंस कर लूँ तो गलत है। आपको 20 से 25 क्वेश्चन भी लेकिन 90% एक्यूरेसी के साथ सही करना है। आपको मेक श्योर करना है कि 20 अटेम्प्ट कर रहे हैं लेकिन सही कर रहे हैं, 18 अटेम्प्ट कर रहे हैं लेकिन सही कर रहे हैं। इसके बाद पार्ट C में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम 25 यहाँ सही कर लें, पर आपके अगर 18 या 24 क्वेश्चन, लगभग 18 से 24 में आप कितना भी नंबर करते हैं, वो भी आपका अगर कॉन्सेप्चुअल है, 90% एक्यूरेसी वाले क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, और आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कीजिए क्योंकि आपकी आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हो, तो वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो कि आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट, आप उसके क्वेश्चंस कीजिए। 18 से 20 क्वेश्चन तक आप कीजिए और आप सही करिए। अगर आप इतना करते हैं तो आपके इजी टारगेट है, इजी स्कोर करना है, और आपका जितना रह गया था वो पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट होता है अभी आप पढ़ें कैसे। तो भाई 3 तरह से बांट लीजिए रिविजन को। पहले क्विक रिविजन कीजिए सभी यूनिट्स का जितना आपने टारगेट किए हैं। उसके बाद हाई वेटेज टॉपिक। अब क्या है, यूनिट आपने बहुत सारी पढ़ ली लेकिन डेफिनेटली हर यूनिट में बहुत सारे हाई वेटेज टॉपिक्स हैं जो कि हॉट स्पॉट्स होते हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चंस वहां से बनते हैं, आप उनको चूज कीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस और ट्रिकी क्वेश्चंस आप छोड़िए मत। इस बार आप उन क्वेश्चंस पे भी जाइए जो आपने पिछली बार छोड़े थे, आप उनकी भी प्रैक्टिस कीजिए। ये कुछ तरीका है जिससे आप स्कोर ज़्यादा कर सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली ये नहीं बोलूँगी कि अभी आप बहुत सारी और यूनिट पढ़िए, हर एक यूनिट पढ़िए, बट येस आप अपनी स्ट्रैटेजी पे काम कीजिए, अपने आप को उस लेवल पे ले जाइए कि आप इन 3 फैक्टर्स के साथ आराम से एग्जाम में डील कर सकते हैं। स्मार्ट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम टेम्परामेंट। ऑल्सो गाइज अगर आप चाहते हैं तो आप हमारा मेगा पैक बैच एनरोल कर सकते हैं। अभी 3999 का ये बैच है। अगर आप बैच को एनरोल करेंगे, आपको यूज़ करना है यहाँ पर, जैसे मैंने यूज़ किया है YT12 कोड, जिसे ऑलरेडी एक कोड लगा है यहाँ पर। उसके अलावा आपको एक कोड लगाना है YT12 जिस पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। मेगा पैक की खास बात है अभी ये 18 मंथ्स तक वैलिड है। 18 महीने तक कोई भी नया लाइव बैच होता है, रिकॉर्डिंग बैचेस प्लस टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको दी जाएगी। तो मेक श्योर कीजिए कि आप लोग जल्द से जल्द दिवाली के सेलिब्रेशन में एनरोल कर लें एंड उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को एक्सेल करें। मिलते हैं गाइस ऐसे और सेशंस के साथ। थैंक यू सो मच।